कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सीआर सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी की है। वैसे तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार पर काफ़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक नेता के रूप में बोझ हो गए हैं। जो भी उन्हें उठाने का प्रयास करेगा वो उनके बोझ तले दब जाएगा। इसके साथ ही क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, एक बार खुद सुनिए। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए। उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। इस चीज का मलाल है सर आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है। आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे 2 रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सीआर सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे। अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई अब महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए। आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रशांत किशोर किस तरह से एकदम कड़ी टिप्पणी की है इस बार नीतीश कुमार पर। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।